आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है, और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में एक एक महीना ऐसा गुजरा है जिसमें खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, हम 2 काली चीजों पर पूरा महीना गुजारते थे। 2 काली चीजों पर। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी, तो उन्होंने कहा खजूर और पानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ग़िज़ा खाने की है, मुसलमान वो ग़िज़ा नहीं खाता। मुसलमान उन ग़िज़ाओं की तरफ टूट रहा है जो ग़िज़ा मुसलमान को कमजोर कर दे। तो कुरान क्या कह रहा है, कुलू खाओ, वशरबू पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ न करो, हद से तजावुज न करो। तो खाने के अंदर भी एहतियात बरतो, भूख बाकी हो छोड़ दो। और वो ग़िज़ा जो तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर के सुला दे, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करो। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज सेहत के लिए कुरान की आयत फरमाता, कुरान की आयत में रब ने फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज की जिंदगी पानी से बनाई है। पानी पानी का कसरत से इस्तेमाल करो, पानी खूब पियो। और पानी पीने के अंदर आप सुस्ती का मुजाहिरा न करो, बल्कि पानी पीने की एक सुन्नत भी बता दूं। मैंने जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करते हुए मदीने के एक बुजुर्ग को देखा था। पानी इस तरह पीना कि उसका जायका हम ले, जैसे चूस के पीते हैं, इस तरह पीना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है। मदीने शरीफ में शेख ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक के रसूल थे। मैंने उनको पानी पीते इस तरीके से देखा है। तो पानी पियो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का तरीका बताया, 3 सांस में पियो। फिर यह भी बताया कि खड़े होकर के न पियो, बैठ करके पियो। और फिर ये भी करम फरमाया कि बिन देखे न पियो, देख करके पियो, कि कहीं कोई जरासीम तुम्हारे। अब देखिए ना, अब सब साइंस कह रही है, साइंस यही तो कह रही खाने से पहले हाथ धो के पोंछना नहीं। भाई क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया लग जाए और खाने के साथ अंदर उतर जाए। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो। तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था। पानी बहुत ताकतवर चीज है। और ये बताऊं, जो स्विमिंग करते हैं, तैराकी जिसको कहते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। पानी में कुदरत ने बड़ी ताकत रखी है। एक इंसान पानी के कतरे ही से पैदा होता है, और हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। और पानी की भी एक किस्म नहीं है, पानी की इतनी किस्में हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कई किस्में गिनवा दी हैं पानी की, बेशुमार किस्में। और हर पानी की अलग अलग किस्में और अलग अलग हर पानी की मुख्तलिफ किस्मों के साथ उसकी तासीर के बारे में बताया गया। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ का पानी आप पीजिए, बिस्लेरी का पानी पीजिए, दूसरे पानी को आप पीजिए, उस पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस पानी पीने के बाद खाना न खाएं तो आपको चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगर कोई शख्स आबे
जमजम पी ले तो आबे जमजम में इतनी ताकत है कि कई सालों तक सिर्फ आबे जमजम पीकर वो जिंदा रह सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने आबे जमजम में खुराक की ताकत भी रखी है और प्यास बुझाने के साथ साथ बदन की जरूरत को पूरी करने की ताकत भी अल्लाह ने रखी है। तो पानी भी सिमिलर नहीं है, पानी की किस्में हैं। पानी पियो, खूब पियो, अच्छी तरीके से पियो, 3 सांस में पियो, बैठ करके पियो। अब बैठकर पानी पीने का फायदा क्या है? फरमाया गया अगर कोई शख्स बैठकर पानी पिए और सीधे हाथ से पानी पिए तो हार्ट अटैक से बच जाएगा। ये है पानी। और उसमें भी पानियों के अंदर बरकत वाला पानी कौन सा है, ये भी आप देखिए। तो कुरान ने फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, आसमान से जो हम पानी नाजिल करते हैं वो पानी बरकत वाला पानी, बरकत वाला पानी। पानी जहां पीना उसकी फजीलत है, वही पानी पिलाने की भी फजीलत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम के महीने में जो पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, क्या इन सबीलों को लगाने से कोई फायदा है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया अगर सबील लगाने वाला इस नीयत से सबील लगा रहा है कि अल्लाह की रजा के लिए मैं ये सबील लगा रहा हूँ ताकि प्यासे अपनी प्यास को इस पानी के जरिए बुझाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे गुनाह बेपनाह हो चुके हैं, हद से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह मिट जाया करेंगे, गुनाह झड़ जाया करेंगे। अरे एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक आवारा औरत की मौला ने बख्शिश फरमा दी। ये पानी का फायदा। बहुत सारे इलाज बीमारियों के कहिए और चीजों के कहिए वो पानी के जरिए ही होते हैं। आप कुआं खुदवा दीजिए, आप कहीं नल लगवा दीजिए, आप मुसलसल किसी को पानी पिलाइए, आप मस्जिद के लिए हौज बनवा दीजिए, आप कहीं कुआं खुदवा दीजिए, कहीं इसी के साथ साथ आप जो है वो बोरिंग करवा दीजिए। इसके जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कि पानी बहुत ताकतवर चीज है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी। आप सोचें मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि मुझे भूलने की बीमारी है, याद नहीं रहता, कोई नुस्खा अता फरमाए कि मेरी मेमोरी शार्प हो जाए। तो ये नहीं फरमाया मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बादाम खरीद ले और खा, उससे तेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। नहीं, इरशाद फरमाया तेरे पास तेरी बीवी के मेहर की जो रकम हो ना, उस रकम से शहद खरीद ले, दूध खरीद ले, और दूध और शहद के साथ बारिश का पानी मिलाकर तो उसे पी ले। मेहर की रकम से दूध खरीद, मेहर की रकम से शहद खरीद और फिर बारिश के पानी में मिलाकर इसको तू पी जा, तेरी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वो शख्स सुनकर के मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से निकला। जैसे कुछ आगे बढ़ा एक साहब मिले। कहां से आ रहे हो? मौला अली के पास से आ रहा हूं। क्यों गए थे? गया था मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, भूलने की बीमारी है, तो इलाज के लिए गया था। क्या इलाज दिया तुझे उन्होंने? कहा ये मुझे फरमाया कि मेहर की रकम से दूध खरीदो, शहद खरीदो और जो है वो
बारिश के पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। कहा कोई कुरान की आयत भी इस पर दलील में मौला अली ने पेश किया? यूं ही कह दिया। थोड़ा सा उसे तजस्सुस हुआ, कहा चलो मौला अली से जाके पूछ लूं कि हजरत इस पर कोई कुरान की दलील है या नहीं। गया मौला अली के पास, अर्ज करता है हुजूर आपने 3 बातों का फरमाया, वो तो अपनी जगह पर है और आपके हुक्म पर मैं इस पर अमल भी करूंगा, लेकिन इसके फायदे का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेहर की रकम ये इतनी बरकत वाली रकम होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुरान मेहर के बारे में फरमाता है वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और शहद के बारे में कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और दूध के बारे में कुरान कहता है लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, और पानी जो बारिश का है उसके बारे में मौला फरमाता है वअंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका। तो तीनों पर, चारों पर अल्लाह की आयत मौजूद है। वो सुना और गया, और उसके बाद उसने शहद भी खरीदा, दूध भी खरीदा, और बारिश के पानी से मिलाकर के उसने पिया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी याददाश्त इतनी तेज हो गई, एक बार जो सुन लेता था फिर वो कभी भूलता ही नहीं था। तो पानी के अंदर भी बारिश के पानी की तासीर जुदा है, इसको ज़हन में रखिए। बारिश के पानी की तासीर जुदा है। उसे कुरान ने कहा है कि यह बरकत वाला पानी है।